हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदू लॉ। अब से हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगा वो हिंदू लॉ के लेक्चर्स की होगी, जिसमें हम लोग हिंदू लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कोडिफाइड हो गया हिंदू लॉ और अनकोडिफाइड हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अनकोडिफाइड लॉ जितना भी है, सोर्सेस हो गए, स्कूल्स हो गए, हिंदू कौन है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो हमारे आने वाले लेक्चर्स है उनमें बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू हिंदू लॉ। इंट्रोडक्शन टू हिंदू लॉ में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हिंदू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदू क्या है, हिंदू लॉ क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो हर इंसान, क्योंकि अगर हम देखा जाए, हम देखें तो हमारे जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट देखा जाए तो हिंदू लॉ को ही मानने वाले लोग हैं, है ना। तो हिंदू पता तो होना चाहिए। अगर कोई पूछ ले कि भाई हिंदू क्या है, तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ हिंदू ये होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ क्या है? हिंदू लॉ को कंसीडर किया जाता है सबसे ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा मानने वाला लॉ है। ये प्रोलिफिक लॉ या मोस्ट एंशियंट लॉ इन द वर्ल्ड। मतलब हिंदू लॉ जो है उसको कंसीडर किया जाता है कि जो सबसे ज्यादा एंशियंट लॉ माना जाता है, और सबसे ज्यादा मानने वाला लॉ कौन सा है? हिंदू लॉ है। उसके बाद में इट हैज बीन अराउंड एवरी फेज, मतलब अगर देखा जाए तो हर फेज में ये प्रेजेंट है। इट इज अबाउट 6000 ईयर्स ओल्ड। अगर देखा जाए तो ये क्या है? 6000 पुराना साल, 6000 साल पुराना क्या है? लॉ है हमारा। हिंदू लॉ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल। ये क्या है? एस्टैब्लिश किया गया है किसके? लोगों के द्वारा। नॉट फॉर द पर्पस, मतलब हर लॉ क्यों आता है? ताकि कुछ डिस्क्रिमिनेशन है अगर, या कोई क्राइम है, तो उसको क्या करना? रिमूव करने के लिए हम लोग कोई लॉ लेके आते हैं। जैसे अभी देखें तो BNS है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। अगर कोई भी क्राइम होता है, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, तो ये क्या होता है? लॉ किस लिए आया है? ताकि इस चीज को रिमूव किया जाए। किस द्वारा? पनिशमेंट देके। तो लेकिन जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ अगर देखा जाए तो वो क्राइम को रिमूव करने के लिए या ट्रांसग्रेशन को रिमूव करने के लिए सोसाइटी से नहीं है। ये इसलिए स्टैब्लिश किया गया ताकि जो हमारे पीपल हैं, जो लोग हैं, वो इस धर्म को या हिंदू लॉ को फॉलो करके क्या करे? सैल्वेशन प्राप्त कर सके, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो वो हिंदू लॉ, हिंदू लॉ को हम लोग बोले तो डिवाइन लॉ भी बोला जाता है। अगर ओरिजिनली देखा जाए तो हिंदू लॉ वाज एस्टैब्लिश सो दैट द नीड ऑफ द पीपल गेट्स फुलफिल्ड। जो कॉन्सेप्ट है वो इनिशिएट हुई फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब जो हिंदू लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल है। समझ में आया? ठीक है, फिर अगर धर्मशास्त्र की बात करें तो अगर हम लोग बात करें कि हिंदू लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ, है ना, तो हिंदू लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ? अगर धर्मशास्त्र में देखा जाए तो हिंदू जैसा कोई वर्ड यूज ही नहीं हुआ है ना, कोई वर्ड यूज हुआ है नहीं है। तो हिंदू लॉ अगर देखा जाए तो ये जो वर्ड हिंदू है वो कैसे आया, इवॉल्व कैसे हुआ? तो ये जो है ये फॉरेन ओरिजिन है। फॉरेन ओरिजिन मतलब बाहर से ओरिजिनेट हुआ है। क्या होता है कि जो ग्रीक थे वो आए हमारे यहाँ पे, है ना, तो उन्होंने क्या देखा? जो इंडस वैली नेशन के पास में जो लोग रह रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? अब क्या बोलते थे? इंडस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं। तो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को, वो लोग सिंधु प्रोनाउंस करने में उनको दिक्कत होती थी, तो उन्होंने क्या बोला? उनको हिंदू बोलना स्टार्ट किया। तो हिंदू जो है वो कोई रिलीजन को नहीं बताता है। वो क्या बताता है कि वो एक तरह से जो भी लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो उसको बताता है ना। तो देखा जाए तो लेटर इट बिकम अ हिंदू। दिस नेशन कैम टू नो एज अ हिंदुस्तान एंड इट्स पीपल हिंदू। तो अगर हिस्ट्री देखा जाए तो वर्ड हिंदू नॉट ओनली इंडिकेट्स अ रिलीजन बट इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ नेशन बेसिकली। तो वो सिर्फ इंडिकेट रिलीजन को इंडिकेट नहीं करता, वो जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, इस नेशन में रह रहे हैं, उसको भी इंडिकेट करता है। ठीक है, थ्रू centuries and has been existing since the last 5000 years and
also continue to govern the social and moral figure of Hindu life by the following the different elements of Hindu culture। मतलब क्या हो रहा है, हिंदू लॉ जो है मॉडिफाइड हुआ थ्रू द सेंचुरीज, मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे क्या हिंदू लॉ जो है वो मॉडिफाई हुआ है। ठीक है, एक के बाद एक उसमें मॉडिफिकेशंस आए हैं। पहले देखो सती प्रथा थी, घूंघट, ये सब क्या थी, एक तरह से ये हमारा क्या हिंदू कल्चर ही था उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, मॉडिफाइड हुआ, क्योंकि ये गलत था एक तरह से देखा गया तो मॉडिफाई होता गया। लेकिन क्या है उसका जो की अगर इसेंस देखा जाए तो वो लेके ही चल रहा है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन उस चीज को ट्रांसमिट तो किया ही जा रहा है ना। तो ये क्या था, ओरिजिन था हिंदू लॉ का। उसके बाद में जो हिंदू लॉ है वो बेस्ड है, एक वर्ड है जो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, धर्म पे बेस्ड है। तो धर्म क्या होता है, वी नो दैट धर्म इज रिलेटेड टू हिंदू लॉ। हमको सबको पता है कि जो धर्म है वो रिलेटेड है किससे, हिंदू लॉ से। तो हिंदू माइथोलॉजी में देखा जाएगा तो हमारे जो वेद पुराण इन सब चीजों के हिसाब से अगर देखा जाए तो धर्म क्या है, धर्म एक तरह का ड्यूटी है। ड्यूटी किसके प्रति, हमारे नेशन के प्रति हो गया, ड्यूटी हमारे पेरेंट्स के प्रति हो गया, स्पिरिचुअल ड्यूटी। तो ये क्या है, हमारी ड्यूटी है। तो जो हिंदू स्पिरिचुअलिटी मतलब हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जो धर्म है एक तरह की ड्यूटी है। वहीं पे अगर हम दूसरे रिलीजन के हिसाब से देखें तो धर्म के क्या है, अलग अलग मतलब है। जैसे बुद्धिस्ट बोलते हैं कि जो धर्म है वो एक तरह का यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ मतलब हर इंसान को जैसे फॉलो करना चाहिए, वो एक तरह का लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, विच इज वेरी मच इसेंशियल, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पे जो जैन बोलते हैं, जैन और सिख बिलीव करते हैं कि जो रिलीजन है पाथ फॉर द विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ। क्या है, विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ है, मतलब एक तरह का है कि हु आर हिंदूज, मतलब हिंदूज है कौन। तो अ पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ हिंदू, ऐसे पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ हिंदू हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी फॉर्म। ठीक है, हिंदू बाय रिलीजन है तो बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन है तो वो भी हिंदू के अंदर आते हैं। इज बॉर्न फ्रॉम हिंदू पेरेंट्स, हिंदू पेरेंट्स के द्वारा अगर बॉर्न हुए हैं तो वो भी हिंदू कहलाएंगे। इज नॉट अ मुस्लिम, कौन नहीं है, अगर मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, जीव और आर नॉट गवर्न अंडर हिंदू लॉ, मतलब हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न नहीं हो रहा है, मुस्लिम है, पारसी है, क्रिश्चियन है, जीव है, तो ये क्या है, ये हिंदू में नहीं आते। और लॉन्च इन इंडिया, मतलब इंडिया में रह रहे हैं तो वो क्या है, मतलब इंडिया में पैदा हुए हो तो वो काय के अंदर आ जाते हैं, हिंदूज के अंदर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द लैंडमार्क केस ऑफ शास्त्री वर्सेस मूलदास। ठीक है, शास्त्री वर्सेस मूलदास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एक्सप्रेसली डिफाइन किया हिंदू को। तो इस केस में बोला गया कि ये केस क्या था, एक केस था जहाँ पे स्वामी नारायण टेम्पल था अहमदाबाद में, है ना। यहाँ पे एक ग्रुप था लोगों का जो खुद को क्या बोलते थे, सत्संगी बोलते थे, और वो क्या करते थे, मैनेजमेंट करते था टेम्पल का और रेस्ट्रिक्ट करते थे नॉन सत्संगी और हरिजन्स को, मतलब जो भी नॉन सत्संगी थे और हरिजन्स थे उनको मंदिर में आने से क्या करते थे, प्रोहिबिट करते थे। They argued that सत्संगी is a different religion and they are not bound by हिंदू लॉ। उन्होंने बोला कि जो सत्संगी है ना वो डिफरेंट रिलीजन है और वो बाउंड नहीं है हिंदू लॉ से। इस बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उन्होंने कहा कि जो सत्संगी, आर्य समाजीज, राधा स्वामी, ये क्या है, बिलोंग करते हैं हिंदू रिलीजन से बिकॉज दे ओरिजिनेटेड अंडर द हिंदू फिलोसॉफी। मतलब इनका जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, हिंदू लॉ से ही हुआ है, हिंदू फिलोसॉफी से हुआ है। तो ये भी क्या है, हिंदू लॉ के ही अंदर आते हैं, मतलब हिंदू रिलीजन के ही अंदर आते हैं। ठीक है, तो हिंदू बाय रिलीजन, इफ एनी पर्सन फॉलोज बाय प्रैक्टिसिंग इट और बाय क्लेमिंग इट कैन बी कॉल्ड एज अ हिंदू। मतलब हिंदू बाय रिलीजन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई पर्सन जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है हिंदू रिलीजन का या क्लेम कर रहा है कि वो हिंदू है तो वो क्या है, हिंदू है। उसके बाद में क्या आता है, कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन टू हिंदुइज्म। Under the codified Hindu law, any person converted to Hinduism, Buddhism, Jainism or Sikhism can be called a Hindu। अगर कोई पर्सन, बाद एक केस है, from the case of Perumal versus Punnuswamy, we can say that a person can be called a Hindu by conversion। मतलब कन्वर्जन से भी किसी पर्सन को हम हिंदू बोल सकते हैं। एक केस है, पेरुमल वॉज द फादर ऑफ पुन्नुस्वामी। ठीक है, पेरुमल जो है वो क्या है, फादर है किसके, पुन्नुस्वामी को। Who got married to an Indian Christian। उन्होंने क्या किया,
एक इंडियन क्रिश्चियन से शादी कर ली। इन द फ्यूचर ड्यू टू सर्टेन डिफरेंसेस दे वर लिविंग सेपरेटली, अलग रहना चालू कर देती है। इन द फ्यूचर जो मदर है ऑफ पुन्नुस्वामी आस्क्ड पेरुमल फॉर द शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टीज। पेरुमल डिनाइड एंड सेड मैरिज बिटवीन अ हिंदू एंड अ क्रिश्चियन इज वॉइड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो रियल इंटेंशन है, सफिशिएंट एविडेंस है कन्वर्जन की, और कोई फॉर्मल सेरेमनी प्यूरिफिकेशन का नीडेड नहीं रहता, तो सो इट इज नॉट वॉइड एंड पुन्नुस्वामी वुड गेट अ शेयर, मतलब उनको शेयर मिलना चाहिए। तो इसमें डिफाइन किया गया एक बार फिर से हिंदू को कि हिंदू कौन है। तो फॉर कन्वर्जन जो पर्सन शुड हैव अ बोनाफाइड इंटेंशन, कन्वर्जन के लिए जो पर्सन है उसका बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए, मतलब गुड फेथ में इंटेंशन होना चाहिए, एंड ऑल्सो शुडंट हैव एनी रीजन टू बी कन्वर्टेड, और कोई रीजन नहीं होना चाहिए टू बी कन्वर्टेड। उसके बाद जो रिकन्वर्जन है बेसिकली हैपन्स व्हेन अ पर्सन इज हिंदू। ठीक है, रिकन्वर्जन कब होगा? जब कोई पर्सन जो है वो हिंदू है और खुद को कन्वर्ट कर लेता है नॉन हिंदू में, नॉन हिंदू रिलीजन में, और फिर से चाहता है कि वो हिंदू बने, तो क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू एनी 4 रिलीजन्स ऑफ द हिंदू। अगर कोई पर्सन बोर्न हुआ है हिंदू फैमिली में तो वो हिंदू है। कोई पर्सन क्या है? वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड इज हिंदू, मतलब क्या है कि कोई बच्चा है और उसका जो पेरेंट्स है उसमें से एक भी पेरेंट अगर हिंदू है और उसका जो ब्रॉटअप है, मतलब पालन पोषण हिंदू धर्म के हिसाब से हुआ है, तो वो भी क्या माना जाएगा? हिंदू माना जाएगा। इफ अ चाइल्ड इज बोर्न फ्रॉम अ हिंदू मदर एंड अ मुस्लिम फादर एंड ही शी इज ब्रॉट अप एज अ हिंदू, सो कंसिडर्ड एज अ हिंदू। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर कोई चाइल्ड है जो कि पैदा हुआ है क्या? हिंदू मदर से, लेकिन पापा क्या है? मुस्लिम है, तो जिस हिसाब से बच्चे को बड़ा किया जाएगा, ब्रॉट किया जाएगा, मतलब अगर बच्चे को हिंदू धर्म के हिसाब से ही बड़ा किया गया है तो वो क्या होगा? वो हिंदू ही माना जाएगा। इसी के साथ हम लोगों ने आज जो कवर किया है हमारा टॉपिक कि हु इज हिंदू, मतलब हिंदू कौन होते हैं, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये वर्ड कहाँ से आया, इसके बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ।